कुरानी पाक की सूरह राद में अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने हर कौम में अपना नबी और खबरदार करने वाला पैगंबर भेजा। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर न आया हो? अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ कोई नाइंसाफी की हो। हदीस की किताबों से मालूम होता है कि तकरीबन 1,24,000 अनबिया और पैगंबर दुनिया में दीन इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए और ये अनबिया मुख्तलिफ कौमों और इलाकों में नाजिल हुए। तो क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने एक भी पैगंबर हिंदू कौम में न भेजा हो? हिंदुओं का कहना है कि उनका मजहब यानी सनातन धर्म दुनिया का सबसे कदीम मजहब है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हिंदुओं के पास वेद और उनकी मुक़द्दस किताबें मौजूद हैं, जिनमें जगह जगह नाबी पाक, हज़रत नूह, हज़रत आदम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। जब हज़ारों साल पहले उनकी किताबों में ये मालूमात दर्ज थीं, तो यकीनन कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से ये इल्म दिया गया हो और उसने ये बातें किताबों में तहरीर की हूँ, यानी उनके पास भी कोई पैगंबर ज़रूर आया होगा। तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें तारीख की तरफ जाना होगा और इन सच्चाइयों का पर्दा चाक करना होगा जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और मुअर्रिखीन सदियों से छिपा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती होने वाली है। इसे आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और हमारा राबिता कायम रहे। हिंदू स्कॉलर्स ये दावी करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका मजहब हज़ारों साल पुराना है। लेकिन वो इस हकीकत से नाआशना हैं कि दुनिया के पहले पैगंबर का नुज़ूल इन्हीं की सरजमीन पर हुआ था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जब इन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेजने का फैसला हुआ तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स पेक कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि आदिम का लफ्ज़ भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जो कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, असली या इब्तिदाई। यानी गौर करें तो दुनिया के पहले नबी का नुज़ूल अरब नहीं बल्कि हिंद की सरजमीन पर हुआ। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भोशिया पुराण के बाब 4-7 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना और शैतान के बहकाने पर उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारने का मुकम्मल वाक़या बयान किया गया है। इसीलिए हिंदू हज़रत आदम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। यही किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और बाइबल में भी मन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उन तमाम किताबों में मौजूद यह मालूमात एक ही माखद से हैं। अगर हम तारीख का गहरा मुतालिया करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म की वेद दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थीं और इनमें इन्हें नूहा या बड़े सैलाब वाला कहा गया। हज़रत नूह की कश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक़या वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान में सूरह हूद में और बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में दर्ज है। भोशिया पुराण में भी बाब 4-6 में दर्ज है कि अल्लाह ने नूह को कश्ती बनाने और इसमें जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया और फिर एक बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन से जिंदगी का नाम और निशान मिटा दिया। लफ्ज़ नूहा या नूह भी संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कश्ती वाला। वेद में एक और बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को दोबारा नाफिज करूँगा। और यही वेद दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफ़े और तालीमात थीं जो वक्त के साथ साथ बदल दी गईं और आखिरकार ये कौम बदप्रस्ती की तरफ माइल हो गई। लेकिन सच ये है कि लाखों बतों के बावजूद हिंदू किताबों में बार बार एक खुदा की इबादत का जिक्र है। बिल्कुल
ऐसे ही जैसे इस्लाम में तौहीद का पैगाम दिया गया, जैसे इस्लाम में पैगाम लाने वाले को नबी कहा जाता है, वैसे ही हिंदू मत में सितार का तस्वुर है। इनका मानना है कि 10 अवतार दुनिया में आएंगे, जिनमें से 9 आज के हैं और आखिरी अवतार का नाम कल्कि अवतार है। इस अवतार के बारे में कई किताबें मौजूद हैं, जिनमें बताया गया है कि वो किस जगह पैदा होंगे, उनका घराना कौन सा होगा, उनके वालिदीन कौन होंगे। भगवद गीता के मुताबिक वो सिंभल नामी जगह में पैदा होंगे, जो कि अमन की जगह है, और ये तारुफ खाना काबा पर भी सादिक आता है, जहां हर साल लाखों लोग अमन के लिए जमा होते हैं। कहा गया कि उनके वालिद का नाम विष्णु यशा होगा, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा, और नबी पाक के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिसका मतलब भी वही है। इनकी वालदा का नाम सोमती होगा, जिसका मतलब है अमन वाली, और नबी की वालदा का नाम आमना था, जिसका मतलब भी अमन वाली है। कहा गया कि कल्कि अवतार कल युग में आएंगे, यानी जुल्म, झूठ और तारीकी के दौर में। और 1400 साल पहले जब नबी पाक तशरीफ लाए तो अरब में जुल्म और बर्बरी ताम थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। तो ये सब इस बात का सबूत है कि कल्कि अवतार कोई और नहीं बल्कि नबी पाक ही हैं, जिनका जिक्र हजारों साल पहले हिंदू किताबों में मौजूद था। और जब हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत ईसा और नबी का जिक्र हिंदू किताबों में है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इन तक ये बातें किसी पैगंबर के बगैर पहुँचें। हजरत नूह के सहीफे वेदों की शक्ल में उनके पास मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी असल शक्ल मिट गई, वरना हिंदुओं का असल मजहब भी दीन इस्लाम ही था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारत में पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने हिंदू मजहब पर तहकीक की और हिंदू किताबों से इस्लाम की हक्कानियत के दलाइल देकर हजारों लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, जो कि नबी पाक आखिरी नबी हैं। तो अब तबलीगी दीन की जिम्मेदारी औलिया अल्लाह ने संभाली। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, इसी तरह आज हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। शायद एक बंदा भी हिदायत पा गया तो वो हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और उसकी रहमत हमेशा आपके घरों पर साया फगन रहे। अल्लाह हाफिज।